जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग आए हैं दूसरा चैप्टर संस्कृत का लेकर के क्लास 10 का। पहला चैप्टर जो मंगलम था वह पूरा कंप्लीट पांचों श्लोक एकदम लाइन बाय लाइन उसका वर्णन कर दिए हैं। नहीं देखे हैं उस वीडियोस को जाके आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी जितना मंगलम से संभव ऑब्जेक्टिव था सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। वो भी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग संस्कृत का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, पाटलिपुत्र, इस चैप्टरों को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पटना के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। 2500 वर्ष पुराना इतिहास से लेकर के अभी के वर्तमान स्थिति तक का चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ से आपको 4, 5 नंबर 6 नंबर का आसपास जो है ना ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिला के क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए शुरू कर देते हैं ना। चैप्टर का नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पाटलिपुत्र के वैभव का चर्चा हम लोग करेंगे। पाटलिपुत्र के वैभव, वहां के गौरव के बारे में देखेंगे कि पाटलिपुत्र का क्या इतिहास है, क्या वहां की गौरवशाली इतिहास रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महात्म धारित। कह रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्र, बिहार राज्य की राजधानी जो है ना पटना, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। सर्वेषु कालेषु महत्व धारित, कहता है कि पटना का जो महत्व है ना सर्वकालिक है ना, बहुत पुराना पटना का क्या है, यहाँ का बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना बना है। आगे देखिएगा, कहता है अस्य इतिहास सार्ध सहस्र वर्ष परिमित वर्तते। कहता है कि इसका जो इतिहास है सार्ध सहस्र मतलब 2500 वर्ष परिमित, 2500 वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है पाटलिपुत्र पहले के नाम से जानते हैं इनको, इसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष का है। कहाँ का इतिहास, पटना का इतिहास। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। तो चलिए पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम यहाँ पे ध्यान दिया। कह रहा है यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ जो है ना अत्र यानी यहाँ कहाँ के बारे में बोल रहा है, पटना के बारे में बोल रहा है। कह रहा है पटना जो है इसका धार्मिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से, राजनीतिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से और औद्योगिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान को आकर्षित करता है यह पटना नगर। यह पटना का इतिहास में देखिएगा तो धार्मिक क्षेत्र के में भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, राजनीतिक क्षेत्र है ना, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इन डायग्राम में आप देखिएगा यहाँ पे कुछ राजनेता सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, राजनेता बैठे हुए हैं। पुराना इतिहास पढ़िएगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सुने होंगे, अशोक का नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे अशोक, है ना, उन सब का नाम सुने होंगे। वह सब कहाँ के थे, पटना थे, और पटना से पूरे भारतवर्ष पे राज किया करते थे। सबका केंद्र बिंदु, राजनीतिक केंद्र बिंदु कहाँ थे, पटना थे।
ना, जिसको वर्तमान में पटना पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो राजनीति जो है ना यही पटना से शुरू होता था, पूरे देश की राजनीति यहाँ से चलती थे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत भगवान बौद्ध यहाँ पे आए, बौद्ध को ज्ञान भी कहा जाता है कि पटना से ही प्राप्त हुए, है ना, पटना क्षेत्र से ही। उसके बाद आप औद्योगिक क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में भी पटना बहुत आगे थे, बहुत पुराना इतिहास है। बिजनेस के क्षेत्र में भी पटना अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, औद्योगिक क्षेत्र में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का जो है ना ध्यान को आकर्षित करता है कौन सा शहर? पटना शहर। आपका आगे पढ़िएगा, कहता है वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फायान वैनसांग इति सन प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्षु। कह रहा है, इसका मतलब वैदिशिका यानी आप वैदिक क्षेत्र में जाइएगा, वैदिक को आप पढ़िएगा तो उसमें चर्चा किया गया है आपका जो है ना ये वैदिक यात्री की चर्चा किया गया। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में चर्चा किया गया है कि मेगास्थनीज भारत आए थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में आगे अध्ययन करते थे। उसके बाद फायान आए थे आपको भारत यानी पटना शहर में पढ़ने के लिए। वैनसांग आए थे, इतिसंग आए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब है, मेगास्थनीज है, फायान है, वैनसांग है, इतिसिंह है। यह सब जो है ना पटना शहर में एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के अध्ययन किया करते थे और अपना ख्याति यहाँ से प्राप्त किए थे। उस समय दुनिया में पढ़ने के नाम पे पटना के नालंदा विश्वविद्यालय जाने जाते थे। जैसे अभी बहुत सारे लोग विदेश जा के पढ़ के आते हैं, कहते हैं कि विदेश से ये यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे पढ़ के आए हैं, तो अपना नाम वहां पे जाकर करते हैं। उस समय विदेश के यात्री आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में और वहां जाके कहते थे कि हम नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे और उसका बहुत नाम हुआ करता था, है ना। तो ऐसा विश्वविद्यालय उस समय का था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। आदि विदेशी यात्री पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरणीय और ग्रंथों में करते हैं। जब पढ़ के वहां पे गए अपने यहाँ, तो अपने अपने जो ग्रंथों सब की रचनाएं की, उसमें जो है ना पटना के बारे में वर्णन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है, पटना के जो है ना इतिहास के बारे में बताया, पटना के बारे में बताया कि पटना कितना अच्छा है, उसके बारे में चर्चा किया है। ये सारे लोग अपने अपने ग्रंथों में सब यहीं से पढ़ के गए थे। आगे पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी इस पाठ में जो हम हैं, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य सा परिचय हम लोग अध्ययन करेंगे। एक संक्षिप्त में पाटलिपुत्र का परिचय अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे पाटलिपुत्र के बारे में। ओके, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले लाइन में है, कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्र मनु गंगा, और उसके बाद मनु गंगा वस अद्विचित्रम महानगरम बभुव, है ना। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र
जिसको अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, यह गंगा है ना, गंगा तट पर बसा हुआ एक अद्भुत क्या है, महानगर है। अद्भुत क्या है, एक महानगर है। कौन, पटना है ना, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक नगर है ना। कहाँ बसा हुआ है, पटना जो है ना, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक अद्भुत महानगर है। आगे बढ़िएगा, कहता है तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताक्य काव्य कथ्यति। कह रहा है कि तद विषय, तद विषय यानी इसके विषय में जो है ना, किसके विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में, पटना के विषय में, पटना के बारे में दामोदर गुप्त नामक एक कवि हुआ करते थे। कौन, दामोदर गुप्त। यहाँ लिखा है दामोदर गुप्तो नामक कवि है ना, नाम कवि। कह रहा है कि दामोदर गुप्त नामक एक क्या थे, कवि थे। उन्होंने एक काव्य लिखे थे कुटनिम ताक्य, कुटनिम ताक्य। उस में जो है ना, कुटनिम ताक्य नामक काव्य में कहा है, इसका वर्णन किया है। किसका, इसने दामोदर गुप्त ने। तो आपको यहां से एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि कुटनिम ताक्य नामक काव्य की रचना किसने किया है, दामोदर गुप्त ने किया है। किसने किया है, दामोदर गुप्त ने किया है। ये आप नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्या है, गंगा नदी है। ये क्या है, गंगा नदी है। और ये आपका पटना शहर है। ये क्या है, पटना शहर है। गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ शहर है ना। इस गंगा के नदी से देख रहे हैं यहाँ पे नाव सब है। सारे व्यापारी लोग उस समय रोड नहीं हुआ करता था, रोड लाइन उतना विकास नहीं था, तो नदी के माध्यम से ही व्यापारी आया और जाया करते थे। तो यह पटना के तट पे, किनारे पे, यहाँ पे रुक करके पटना शहर में बिजनेस करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए आते थे। व्यापार करके फिर नाव के माध्यम से जाया करते थे ना। यहाँ पे देख सकते हैं दामोदर गुप्त जी बैठ करके रचना कर रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं। ये महानगर हो गया, ग्रेट सिटी अभी बन चुका है पटना, है ना, बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सरस्वती कुलगिरी, है ना। पटना को सरस्वती कुलगिरी भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान का अध्ययन, कहाँ पे, पटना में बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पे जो है ना, विदेश सबसे लोग पढ़ने आते थे, इसलिए इसको बोलते हैं सरस्वती कुलगिरी, है ना। गिरी मतलब घर, सरस्वती का जो घर होता है सरस्वती कुलगिरी, है ना। यहाँ पे वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इतिहासे श्रूयते यत्र गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। कह रहा है कि इतिहास में कहा गया है, इतिहास में कहा गया है, इतिहास से श्रूयते, इतिहास में कहा गया है या इतिहास में सुनते हैं। क्या सुनते हैं कि गंगाएस तेरे बुद्ध काले, है ना, जो बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय में, बुद्ध काल में गंगा तट पर पाटली ग्राम स्थित था। उस समय गंगा तट के किनारे पाटली ग्राम नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था। जितना विशाल अभी पटना है इतना विशाल नहीं, एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पाटली ग्राम था। नाम क्या था, पाटली ग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत। कहता है कि यहाँ पर जो है ना, ये पाटली जो ग्राम था, पाटली ग्राम
भगवान बुद्ध का आगमन अनेकों बार हुआ था, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है ना इस पाटलिग्राम में कहा जाता है अनेकों बार आए हुए थे। कहां पर? पाटलिपुत्र ग्राम में, है ना, पाटलिग्राम में। तेन कथित मार्षित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु काल हस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयत सर्वदा कांत भविष्यति। कह रहा है कि उन्होंने कहा है, किसने कहा था? ये भगवान बुद्ध के बारे में बोलता है कि भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध कहा है कि यहाँ गांव जो है ना, यह गांव कौन सा गांव? पाटलिग्राम, यह महानगर होगा एक दिन चल करके, एक दिन आगे चल कर यह क्या बनेगा? महानगर बनेगा। किंतु कालस्य, कुछ यहाँ पे जो है ना, कालस्य मतलब आने वाले समय में जो है ना, अग्निदाय, यहाँ पे कुछ चीजों का खतरा जो है ना हमेशा बना रहेगा। किन चीजों का खतरा बना हुआ रहेगा? तो कहा गया अग्निदाह से, अग्नि का, बाढ़ के भय से हमेशा है ना आक्रांत रहेगा। आने वाले समय में जो है ना यहाँ पे अग्नि से, बाढ़ से, है ना, उसके बाद आपसी लड़ाई झगड़े से, कलह से हमेशा पीड़ित रहेगा। कौन सा ग्राम? पाटलिग्राम, जिसको पाटलिपुत्र, अभी तो पटना कहते हैं, पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। तो इनके बारे में कहा गया है। यह बात किसने बोला है? भगवान बुद्ध ने। 3 चीज से हमेशा पीड़ित रहेगा, है ना। आगे चल के इसमें कहा जाता है कि कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिते कथ्यते। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धित्य यूनान राजदूत मेगास्थनीज क्या लिखा? स्वयंस वर्णेषु निरूपयति, है ना। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शी अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम, है ना। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कालांतर में पाटलिग्राम है, पाटलिपुत्र कहा गया। कालांतर में पाटलिग्राम को ही क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण यानी अपना जब जीवनी उन्होंने लिखे, अपने संस्मरण, तो मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिस समय राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे भारतवर्ष पे इसका कंट्रोल हुआ करता था। और कहाँ बैठ के कंट्रोल करते थे? पटना शहर, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था जो है ना अत्यंत उत्कृष्ट है। इस बातों का वर्णन किया है किसने? मेगास्थनीज ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है नगर, शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत अच्छा हुआ करता, है ना। उसके बारे में कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? बुद्ध काल, ना, भगवान बुद्ध के बारे में। बुद्ध काल लगभग 6वीं शताब्दी, 600 ईसा पूर्व की बात है। यह ग्राम महानगर बनेगा, परंतु काल से अग्नि
और बाढ़ का भय हमेशा क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। ये भगवान बुद्ध उसी समय एक भविष्यवाणी करके चले गए थे। अभी भी आप देखिएगा तो इन समस्याओं से हमेशा रहता है। पानी वाला समस्या तो अभी रहता है, बाढ़ वाला ये समस्या है ना। गंगा नदी के किनारे है, अभी भी कभी कभी गंगा जब उफान मारता है, बहुत ज्यादा पानी आता है तो पटना शहर में घुस जाता है, बहुत तबाही मचा देता है ना। कलह रहेगा, यानी आपसी लड़ाई झगड़ा, कलह वाली समस्या रहेगी, अग्नि वाली समस्या रहेगी और पानी वाली समस्या रहेगी। ये चीजें हैं। मेगास्थनीज देखिए अपने बुकों में इन्होंने वर्णन किया है पटना शहर के बारे में। पटना शहर के बारे में क्या लिखा था, अत्यंत समृद्ध है, रक्षा व्यवस्था यहाँ का बढ़िया है, शोभा मतलब दिखने में भी बहुत सुंदर शहर है। आगे बढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वयं काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति कह रहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा चली आ रही है, अभी भी बनी हुई है, अभी भी बहुत फेमस पटना शहर है शिक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो चलिए, पाटलिपुत्र जो है ना प्राचीन से ही, पुराने जमाने से ही सरस्वती परंपरा बनी हुई है, मतलब पढ़ाई, सरस्वती कहने का मतलब है शिक्षा व्यवस्था, है ना। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा, राजशेखर ने जो रचना किया है, किसकी रचना किया है याद रखिएगा, राजशेखर काव्य मीमांसा का, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। काव्य मीमांसा का रचना कौन क्या है, राजशेखर, या राजशेखर ने किसकी रचना किया है, काव्य मीमांसा का नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है, यानी इसके बारे में वर्णन किया है। ओके, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्या है, अत्रोप वर्षवी पानिनी पिंगल व्याडी, कहता है वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मुक्त जन क्या लिखा हुआ है, मुक्त जगमू ना। चलिए, तो कह रहा है कि उन्होंने लिखा है कि यहाँ उपवर्ष है ना, पाणिनि जी, पिंगल, व्याडे, वररुचि, पतंजलि आदि जो है ना परीक्षोत्तीर्ण होकर प्रसिद्धि प्राप्त किए। ये सब लोग पटना से पढ़कर, पटना से जो है ना अपना ख्याति प्राप्त किए हैं। यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किए, अध्ययन किए थे। कौन, पाणिनि जी, पिंगल हो, व्याडे हो, वररुचि हो, ये सब लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र जो है ना सरस्वती परंपरा है ना, यहाँ पे ज्ञान की यह भूमि कहे जाते हैं आपका पटना शहर। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में भी रचना किए हैं इसके बारे में। उसके बाद यहाँ देखिए पाणिनि जी है, पतंजलि है, पिंगल है, वररुचि है, व्याडी है, वर्ष ऊपर, ये सारे लोग जो है ना शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्ध हुए। कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके, पटना में शिक्षा प्राप्त करके। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कौन सा शहर, पटना शहर। तो ये बात है। आगे देखिए, आगे कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण द्वेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुर कुसुमपुर वा क्या प्राप्यते। कह रहा है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ प्राचीन
संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों सबका जब अध्ययन करिएगा तो उनमें जो है ना पाटलिपुत्र का एक दूसरा नाम, क्या नाम? पुष्पपुर। क्या नाम था? पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? यही पाटलिपुत्र, है ना, जिसको आज हम लोग पटना शहर बोलते हैं, है ना। पाटलिपुत्र को पुष्प और पुष्प उत्सवों का नगर कहा जाता था। यहाँ पर पुष्पों की खेती बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसी के कारण से इसको पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है अनयन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पान, और उसके बाद बहुलमुत्पादन भवति समा पाटलिपुत्र मिते शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पतली कारचनामाश्रित्य प्रचलित। कह रहा है कि यह जो है ना, इससे प्रतीत होता है कि इस नगर के आसपास फूलों का अत्यधिक क्या होता था? उत्पादन होता था। इसके आसपास, पटना नगर के आसपास, पाटलिपुत्र के आसपास फूलों का बहुत ज्यादा खेती हुआ करता था। फूल का जो है ना बिजनेस हुआ करता था, जिस कारण से इसको पुष्पपुर कह देते थे। यह शब्द भी पटल फूलों यानी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण प्रचलित हुआ है ना, गुलाब के फूलों के कारण। आगे कहता है श्राद्ध काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीत प्रचलित। कहता है कि कह रहा है कि शरद काल में, शरद ऋतु जो होता है, शरद ऋतु में इस नगर में जो है ना गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव, आपको यहां से कई ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव जो है, कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते थे? तो गुप्त शासन काल में। किस काल में? गुप्त शासन काल में। किस मौसम में? तो शरद ऋतु में, शरद काल लिखा हुआ है ना। तो शरद ऋतु में जो है ना कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और वह समय था गुप्त काल के समय में। अभी कौमुदी महोत्सव अब नहीं मनाया जाता है, पहले समारोह जो है ना अत्यंत प्रचलित है। जैसे अभी आप देखिएगा दुर्गा पूजा हो गया, है ना, बम काले हो गया, दशहरा हो गया, ये सब पूजा बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। इसी प्रकार उस समय जो है ना ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदृश्य एवं समारोह दृश्यते। कह रहा है कि इसमें सभी लोग आनंद मग्न होकर के जो है ना अपना खुशियां मनाते थे, यह पर्व मनाते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह देखा जा सकता है जैसे अभी हम लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं। जस्ट इसी प्रकार जो है ना उस समय गुप्त काल के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उम्मीद है इतना आप समझे होंगे। यह लेक्चर इतना आप सीखे हैं, समझ गए हैं। एक और लेक्चर लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी आधा हुआ है, आधा एक और लेक्चर
लेकर के आएंगे, उसमें हम कंप्लीट इस पाटलिपुत्र चैप्टर को कर देंगे, है ना। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए हम यहीं पर इस वीडियोज को रोकना चाहते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका मित्र भी संस्कृत को अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन सीख और समझ सके, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।